हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत के दो खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाया। इसके बाद इंग्लैंड की पूरी तरह से बोलती बंद हो गई और उनको दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। वहीं इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान है नासिर हुसैन और माइकल वॉन, जो इंग्लैंड की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब भारत के सामने इंग्लैंड पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर पाक मीडिया ने अपनी अलग अलग राय दी है, तो आइए उनका देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। जय हिंद, जय भारत। मैनेजमेंट कौन खेलने दे रहा है? एनवायरनमेंट। मैं वैसे मैच नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं आईपीएल भी उसकी वजह से देखती हूँ। कभी मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ। उनके लिए कुछ कह। आई लव यू सो मच। इंडिया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ने आज लंच तक इंग्लैंड को इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इस सीरीज से तो बाहर निकाल ही दिया था ना, लेकिन इस मैच से बाहर नहीं निकाला। इंग्लैंड की क्रिकेट का कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छंदना बजा दिया। भाई साहब मानना पड़ेगा, वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के लिए नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर किया। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा से ना खुश हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है, उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए। जितने पास उसके पास टाइमिंग है, हर शॉट उसके पास है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की भी। देखिए जो भी है, शुभमन गिल के वो बड़ा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है, हमें मानना पड़ेगा। वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, good T20 player, and of course we've seen uski recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. Absolute dominance, absolute control and absolute dominance. और जैसे जैसे ये सीरीज आगे 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 जा रही है और अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है, इंडिया भी वही वाला इंडिया निकल के आ रहा है सामने, निकल के वही वाला इंडिया के जो कि हमने देखा है ओवर द इयर्स। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग एट होम। और बिफोर द सीरीज इसी तरह की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी, वो बस बीच में ज़रा वो इंजन गर्म होते होते टाइम लगा। तो पहला जो मैच है वो बस इधर उधर हो गया, कुछ ना कुछ कोताही की वजह से। वरना तो देखिए अब परफॉर्मेंस आपके सामने है, कोई सूरत हाल ही नहीं है इंग्लैंड की। विकेटलेस सेशन दोनों, रोहित शर्मा एंड शुभम गिल, दे हैव कंप्लीटेड देयर सेंचुरीज और लीड भी इंडिया ने ले ली है। आप कोई पूछे तो कहना हिटमैन शर्मा और प्रिंस गिल आए थे और गोरों की बजा के चले गए। क्या कमाल की बैटिंग किया रोहित शर्मा ने, और साथ में क्या कमाल की बैटिंग किया प्रिंस गिल ने। दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, मार के उल्ली निकाल दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। रात को मैंने आपको बोला था कि शोएब बशीर ने जैसे जो जायसवाल को आउट करके सेलिब्रेट किया ना, इसको कल बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और आज चाहे रोहित शर्मा के हथे चढ़ा, चाहे वो शुभमन गिल के हथे चढ़ा, उसको ही मार पड़ी है। छक्के जितने भी लगे हैं ना, ज्यादा छक्के उसको लगे। और 111 रन 23 ओवर्स में टोटल शोएब बशीर ने 111 रन दे चुका है। ये जो सीरीज है ये बच्चों ने जिताई है, हिंदुस्तान के उन्होंने जिताई है ये सीरीज। और उन्होंने ये बताया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारा सिस्टम, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी है कि अगर कोई टीम में हो ना हो, हम जिता के दिखाएंगे आपको। क्या भाई अंदाजा लगा लो कि रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने तो अब बैटिंग की है ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा देता पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के अंदर। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना चार्म था वो कम हो गया, बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है। इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, हर किस्म की, अपनी गलती से आउट होता है। आज उसने परफॉर्मेंस करके दिखा। और मैं इतना जानता हूँ कि शुभमन गिल खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इतनी परफॉर्मेंस से। वो चाहता था कि, वो जानता था कि वो 200 भी कर सकता है, वो 250 भी कर सकता है। उसके वालिद साहब भी जानते हैं, फादर कभी खुशी नहीं होते सेंचुरी पे। वो तो कहते हैं कि उन जानते हैं अपने बच्चे को कि वो भरे रन करने के लिए इतनी काबिलियत रखता होता है। अगर बात करें आज की इंडिया की इनिंग्स की, तो जिस तरीके का स्टार्ट मिला, शानदार किस्म का स्टार्ट। मैं समझता हूँ जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, बेन स्टोक्स को भी क्रेडिट जाएगा, उन्होंने मजबूर किया। इसी के साथ अगर बात करें गिल की, तो गिल भी अब देखिए ना, इंडिया की सब पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है ना कि यहाँ से इंडिया मुझे हारता नजर नहीं आ रहा। He controls the game. He's young,
but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. तो फिर केड़ा नहीं करता कंट्रोल गेम है ना दी बैटिंग ऑर्डर इशू ਇਹਦੇ ਚ सोचो जरा विक्रम राठौड़ वही कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक बात की थी कि अच्छा होता कि अगर जायसवाल भी थोड़ा सा अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके खेलता और 100 कर जाता, क्योंकि आई थिंक देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि शायद कि इस मैच में दूसरी बार उसको बारी करने की जरूरत ही महसूस ना हो और दूसरी बार उसकी बारी आई नहीं। तो वो अक्लमंदों के लिए यही बात मैं कर रहा